आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय देखिए वो बेज़ुबान जानवरों को लेके हैं। यानी कि जो आवारा कुत्ते हैं या बिल्ली है या गायवंश है या हमारे चरिंद परिंद है, कबूतर है, चिड़िया है, ये है। क्योंकि अब धूप की शिद्दत बढ़ चुकी है और आमतौर से जब होली ख़त्म होती है तो गर्मी की तपिश बढ़ जाया करती है। और अभी गर्मी बहुत तपिश बढ़ चुकी है, गर्मी में तेज़ाबियत आ चुकी है और ऐसा लग रहा है कि भरपूर गर्मी चल रही है और हम रोज़गार हैं। अब आप बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोज़ी की हालत में जो तो 10-11 घंटे रहना, 12 घंटे प्यासे रहना, भूखे रहना, एक इंसान की हालत क्या होती है। अब जो ताकतवर लोग होते हैं, सब्र वाले होते हैं तो वो बर्दाश्त कर ही लेते हैं, लेकिन जो किसी वजह से सेहत के एतबार से कमज़ोर होते हैं या कुछ छोटी मोटी बीमारी का शिकार होते हैं तो उनको बहुत तकलीफ़ होती है, चक्कर से महसूस होती है, घड़ी घड़ी पानी में हाथ धोना पड़ता है। जो भी है मतलब गीला कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, छाँव में बैठते हैं, पंखे में बैठते हैं, घर में अगर एसी हो तो एसी में बैठते हैं, यानी अपने आप को इतना हिफाजत करते हैं। इंतज़ार करते हैं कि कब जो है तो इफ्तार का करीब टाइम आ जाए और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हमारा इफ्तार हो जाए और हमें पानी मैसर हो जाए और भूख की हालत में खाना मिल जाए। ये हमारे एक दिन की भूख की हालत होती है, जबकि हमें मालूम होता है कि हमारे घर में पका हुआ खाना है, घर में सब तैयारियाँ चल रही है। हमको खाना 2 घंटे इफ्तार मतलब असर के बाद जो इंतज़ार जब शुरू होता है तो यकीन तो हमको तमाम तर इंतज़ामात घर में रहते हैं, पकवान ये वो गरम-गरम खाना तैयार होता है। हमको यकीन होता है, यकीन भी रहता है कि इफ्तार को खाना खाना ही है, रोज़ा खोलना ही है। तो उसके बाद भी हम जो है तो हमारी जो हालत होती है नाक़ाबिल बर्दाश्त हो जाती है। अब ज़रा सोचिए जो बेज़ुबान जानवर जिसे हम एक आवारा कुत्ते कहते हैं या गाय भैंस कहते हैं या चरिंद परिंद कहते हैं, उनको जब आज पानी मैसर नहीं है, खाना मैसर नहीं है, तो वो कैसी हालत में जीते होंगे। और कहीं न कहीं उनका ताल्लुक़ हमारे से भी है, हम इंसानों से भी है। इंसानों इस एतबार से एक हमारी आज़माइश है कि तुम्हारे आस-पास जो बेज़ुबान जानवर है, तुम इंसानियत के नाते उनका कितना ख़्याल करते। तो मेरी जो है तो हमारे महानगर पालिका के जी श्रीकांत कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि साहब करोड़ों रुपए जो है तो हम नसबंदी पे खर्च कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश भी आए हैं कि भाई उनके खाने के इंतजामात करो, उसके स्पॉट बनाए जाए। अब खैर हम बहुत बड़े पैमाने पर नहीं कर सकते तो कम से कम महानगर पालिका की जो कचरा उठाने वाली गाड़ियाँ आती हैं तो हम कम से कम उनसे हम काम ले सकते हैं। वहाँ 1-2 कर्मचारी बढ़ा सकते हैं, ये एक आधी गाड़ी बढ़ा सकते हैं। और जो खाने पीने की चीज़ें जो होटल से उस पर निकलती हैं तो शहर के दूर जहाँ पर वहाँ पर हम ले आके उसको फेंक सकते हैं, थोड़ा हाईवे टाइप में जाके। वहाँ पर पहले वहाँ पर हम खाने का इंतज़ाम करें, पानी पीने का इंतज़ाम करें और वहाँ पर हम खाना फेंकें, उसके बाद हम वहाँ कुत्तों को अगर ले आके छोड़ें तो कुत्ते शहर में नहीं घुसेंगे। ऐसी जगह छोड़ें कि जहाँ पर किसी को तकलीफ़ ना हो, ना लोग आते जाते हो। ये भी एक तरीक़ा है आवाम को कुत्तों से बचाने का। बहरहाल धूप की शिद्दत बढ़ चुकी है और शहर के अंदर कई कि झुंड के झुंड मैंने 1-2-3 रोज़ में देखा हूँ कुत्ते भूखे प्यासे फिर रहे हैं। इतनी लागिर हालत में है कि वो पता नहीं कि मतलब अगर उनको खाना नहीं मिले तो वो और किसी पे क्या हमला कर दे या कोई ज़हरीला खाना खा ले, ज़हरीला पानी पी ले, उनको बीमारियाँ हो जाए, कोई घटना हो जाए, कोई ज़ख्मी हो जाए, अल्लाह न करे किसी की जान चल जाए, ये ऐसा हो सकता है। वो झुंड को मैं कुत्तों के झुंड को मैं स्क्रीन पे इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ कि बहुत से लोग डरते हैं। एक डर का भी माहौल हो जाता है करके मैं आपको कुत्ते का वो झुंड नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ ज़बानी आपको बोल पा रहा हूँ। तो आपसे गुजारिश है तमाम जो लोग जिनके बंगले हैं, बड़े-बड़े गैरेज है, बड़े-बड़े ट्रांसपोर्ट के कारोबार है, ये वो सेठ लोग हैं, मालिक के लोगों से है, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि देखो जहाँ पर बड़े-बड़े ट्रांसपोर्ट रहते तो वहाँ पर क्या होता कि भाई चौकीदार रखे जाते और वहाँ अतराफ में कुत्ते भी पाए जाते। तो भाई अच्छा है ना भाई, अगर आपका ट्रांसपोर्ट का कारोबार है, वहाँ पर 10-15 कुत्ते अगर है तो दूर अगर एक कटे हुए ड्राम के अंदर या फटी हुई बकेट रहती है, टूटी हुई बकेट रहती है, एक सीमेंट का कोबर टाइप में एक बर्तन आता है, वहाँ पानी का इंतज़ाम करो, वहाँ पर खाने पीने का इंतज़ाम करो। इस बहाने जो है तो कुत्तों की भी हिफाजत हो जाती, उनको भी खाना पीने को मिल जाता, वो भी भूख प्यास मरने से बच जाते और आपके गोदाम में हिफाजत हो जाती। एक इंसानियत वाला काम भी हो जाता। हमारे घरों में हम देखते हैं कि भाई आजकल तो नया सिस्टम चढ़ा, वीआईपी बंगले बन गए, सारी बन गए। पहले जो तो जो पट्टी के घर हुआ करते थे, खिड़कियाँ खुली हुआ करती थी, बिल्लियाँ छोटी-छोटी उसकी हाइट हुआ करती थी, बिल्लियाँ आराम से आती थी, जाती थी, जो भी उनके मुकद्दर में रहता था, कभी दूध पी के चल जा रही, कभी कभी कुछ खा के चल जा रही। इस बहाने से भी अल्लाह ने उनको रिज़्क फराहम कर दिया था। अब तो वीआईपी ज़माना होगा, लाखों करोड़ों रुपए के बंगले हैं, एक बार पैक करें तो ना चिड़िया भी अंदर जा नहीं सकती। मतलब ये है कि जो आस-पास में जो हमारे जो बिल्लियाँ है, जो पालतू है, जो भटक जाती है, ये जो भी है, ये भी बड़ी संख्या में भूख की हालत में है। तो आप जहाँ भी मकान है आपका, कच्चा है, पक्का है, बंगला है, जैसा भी है, तो आपको इतना तो पता है ना कि भाई हमारे पास सामने जो तो बरामदा है, छोटा-सा बाड़ा है, ये पार्किंग है। कहीं ऊँची जगहों पे जो है तो एक कटोरे के अंदर पानी रख दो ताकि कोई चिड़िया भी आके पी ले। अगर हमारे बाड़े के अंदर, गेट के अंदर अगर बिल्ली आती है, वो भी आके पानी पी ले। थोड़ा खाने-पीने की चीज़ बिल्ली एक अरपा-वरपा से दूध रख दे,
अपने बाल बच्चों का सदका जान का सदका समझ के रख दे, ताकि बिल्ली आके पी ले। ये भी बहुत बड़ा सवाब का काम है। और अल्लाह इसके ऊपर क्या अजर दे देगा और क्या अल्लाह को अदा पसंद आ जाएंगी, हम बता भी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। क्योंकि इसका भी ज़िक्र, इसके भी हुस्न सलूक का ज़िक्र इस्लामी किताबों में ज़िक्र मिलता है। अगर हम मुसलमान हैं तो, और अन्य धर्म के हैं, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, तो वहाँ मज़हब में भी जो है तो मानवता का संदेश मिलता है। इनके साथ हुस्न सलूक करने का, मानवता का काम करने का आपको संदेश मिलता है, किताबों में लिखा हुआ मिलता है। तो सभी लोगों से मेरा गुजारिश है, और ख़ासकर वो एनजीओ जो एनिमल सेक्टर में काम करते हैं, यानी कि कुत्तों की देखरेख में काम करते हैं, उनको बचाने के लिए प्रयास करते हैं, या उसके ऊपर अभियान चलाते हैं, सरकार से बात करते हैं, या जो भी है प्रशासन से, तो ऐसे जो है एनिमल प्रेमी लोग हैं जो जानवर से प्यार करते हैं, कि भाई ये झूठा ढोंग ये मत कीजिए आप। हम शहर में देख रहे हैं जो भी एनजीओ काम कर रही है, मैं आपका सम्मान करता हूँ। आपसे मेरा अनुरोध है कि महानगर पालिका को बोल के या बड़े बड़े लोगों से फंड इकट्ठा करके जो है तो शहर में से दूर दूर जहाँ पर ज़्यादा पब्लिक आती जाती ना हो, मतलब किसी जान को धोखा भी ना हो, तो वहाँ पर बड़े बड़े सीमेंट के जो होते हैं एक जो जो कटे पाइप के जैसा होते हैं, वहाँ पर आधे ज़मीन में गड़े हुए, वहाँ पर जो है तो पानी की व्यवस्था करो, और वहाँ पर जो है तो खाने पीने की व्यवस्था करो, ताकि 10 हर जगह शहर में अगर 10 5 20 25 कुत्ते का खाने की व्यवस्था हो जाएंगी, तो शहर के अंदर कुत्ते घूमेंगे नहीं, वो भूखे प्यासे रहेंगे नहीं, वो मासूम बच्चों पे, बड़ों पे, बूढ़ों पे, बुज़ुर्गों पे, महिलाओं पे हमले करेंगे नहीं। तो ये भी एक तरीका है कि हम जो है तो ये आने वाले नाहगानी आफ़ात या होने वाले हादसात को हम रोकथाम कर सकते हैं। और आवारा जानवर जो है कुत्तों की शक्ल में है और की शक्ल में है, तो हम उनको जो है तो मतलब बचा सकते हैं। इंसानों की जान बोलो, ज़ख्मी होने से बोलो, किसी की जान जाने से बोलो, हम बचा सकते हैं। तो इसके अंदर आप काम कीजिए। और आपको खुद मालूम है आपका मकान कहाँ पर है, कैसा है, क्या है। आपको लगता है कि आपके मकान के पीछे कोई ऐसा रहता है ना, छोटा सा एक बाड़ा रहता है, खुला स्पेस रहता है, वहाँ कभी कभी कुत्ते आके बैठ जाते हैं, करते हैं। आपको पता है कि भाई यहाँ पर कोई डर भी नहीं है, बच्चे भी नहीं आते जाते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा खर्चा करो, थोड़ा 200-500 खर्चा करो। वहाँ पर टीन का कुछ टोकरा बोलो, कुछ बोलो, पानी दिन में 2 बार भर दिया करो, ताकि वो बाहर के बाहर आके जानवर पानी पी ले। थोड़ा घर से बासी रोटी, कुछ ये खाने पीने की चीज़ें डाल दो आप, ताकि वो भी, उनकी भूख भी मिट जाए, प्यास भी बुझ जाए, और वो किसी को काटे ना, वो पागल ना हो। तो ये भी एक मानवता का काम है। ये मत सोचिए कि आप यार ये देखिए, आप थोड़ी मेहनत करेंगे ना, एक तो उनकी दुआ मिल जाएंगी, और उनको सही टाइम पे कुत्तों को खाना पीना मिलेगा, तो जाहिर सी बात है शहर में घूमेंगे नहीं। क्योंकि यहाँ से क्या है, रमज़ान की गर्दी बढ़ने वाली है। इसका एक ख़ास रीज़न ये भी है कि यहाँ से 10 दिन में क्या होता है कि रात के 2-2 बजे तक हमारे पास जो है तो ख़वातीन जो भी है, मतलब बच्चे कच्चे, ख़रीदारी का माहौल बढ़ता है। 11 बजे तक, 12 बजे तक, जैसे जैसे दिन करीब आते हैं रात के 2-2 बजे तक खरीदी चलती है। तो हमारे बूढ़े भी आते हैं, हमारे माँ बहनें भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, कोई पैदल चलता है, कोई टू व्हीलर चलता है। और वो जब उनको धूप की तपिश से अगर दिन भर प्यासे रहेंगे, इनको खाना नहीं मिलेगा, तो हो सकता है अल्लाह ना करे कि हमारे को मासूम बच्चों पे हमला ना हो जाए, कोई हमारी माँ बहनों पे कुत्ते, पागल कुत्ते हमला ना कर दे, बुज़ुर्गों पे हमला ना कर दे, टू व्हीलर चलने वालों पे हमला ना कर दे। ये घटनाएं हो सकती हैं। मैं ये बात को बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। तो मेरी कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि देखिए साहब, करोड़ों रुपये का फंड आ रहा है, काय के वास्ते कर नसबंदी कर रहे, और उनकी पेटबंदी कौन करेगा, उनकी भूखबंदी कौन करेगा। हम खाली ये कर रहे, दवाखाने कायम कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, खाने पीने के नियोजन क्या है। और आपका जहाँ पर रेलवे स्टेशन पे आपका जो नियोजन है, तो वहाँ कितने कुत्ते हैं, वहाँ कितने कुत्तों को खाना दिया जा रहा है, बहुत मुश्किल। क्योंकि मैं वहाँ हमेशा डेली आता जाते रहता हूँ, डेली 24 घंटे वहाँ से मैं आते या दिन में 2 बार 3 बार जाता हूँ। बहुत मुश्किल 15-20 कुत्ते हैं जो बीमार है बोलो, या पागल नुमा है बोलो, जो भी है बोलो, इसके ऊपर है नहीं। लेकिन सवाल ये है कि जो कुत्तों की हालत बेकार हो रही है, अरे मरने से वाले ही अभी 2-5 साल में नहीं, इतने बेकार की हालत में ही है कि भूख प्यास से तड़प तड़प के मरी जाएंगे। शायद हमको 2-5 साल के बाद कुत्ते दिखाई भी ना दे, सिर्फ कागज़ों पे, फ़ोटोओं पे, किताबों में दिखाई दे। लेकिन कम से कम जो आज की हालत में है, और हम चूँकि इंसान हैं, हमारे अंदर मानवता ज़िंदा है, तो हमारा अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके लिए कुछ करें। क्योंकि बदले में, मतलब वो ऊपर वाला जिसको हम अल्लाह कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, वो तो उसका हमको अजर देने वाला है ना। ये तो किताबों में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि भाई चिल्लर नहीं की, छोटी नहीं की, ऐसी बात नहीं। ये भी बहुत बड़ी नेकी है, ये बहुत बड़ा दुआ का काम है। क्योंकि वो अगर भूखे प्यासे रहेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है फिर और किसी को काटेंगे। क्योंकि रमज़ान का रश बढ़ने वाला है, हर महल्ले जात में ट्रैफिक बढ़ने वाले हैं, और इत्तेफाक से जो है तो स्लम बस्तियों के अंदर ज़्यादा कुत्ते पाए जाते हैं। अब वो भूख की हालत में रहेंगे, प्यास की हालत में रहेंगे, उनकी कोई व्यवस्था नहीं रहेंगी, और अगर खुदा न खास्ता 2-5 घटनाएँ हो जाए, अल्लाह ना करे कि इसकी जान चल जाए, तो फिर उसका ज़िम्मेदार कौन रहेगा। फिर वो टीवी पे आएगा, पेपरों पे आएगा, फिर महानगर पालिका बोलेगा हम ठीक है, अल्लाह ना करे फिर दो 5 लाख लो, 10 लाख दो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई किसकी जान गई तो आपको हर्जाना देना पड़ेगा। अभी कोई बात ही नहीं हुई ना। आपके पास गाड़ियाँ मौजूद, आपके पास कर्मचारी मौजूद, कहाँ पर स्पॉट आप मौजूद, वो मौजूद, जहाँ कचरा फेंकते हैं, अगर आपको लगता है कि वहाँ पर कुछ पानी के छोटे-छोटे हौज़ बना दे, कुछ वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था करें। पहले खाने पीने की व्यवस्था करो, और फिर वहाँ हो सकता है कि अगर आपको शहर से कुत्ते कम करने हैं, तो वहाँ ले आके छोड़ दो, ताकि कचरे के ढेर के आस-पास मंडलाते रहे,
वहाँ पर उनको पानी पानी मिलता रहे, खाना मिलता रहे, उधर ही अपना जीवन गुजार लेंगे, जैसा भी ऊपर वाला उनको हिम्मत देगा, जो भी जैसा भी मामला है। कम से कम शहर से दूर हो जाएंगे, आवाम से दूर हो जाएंगे, भीड़ भाड़ से दूर हो जाएंगे, किसी को काटने का डर तो नहीं रहेगा। ये मैं समझता हूँ जितनी भी एनजीओ है, ये मेरे आपसे अनुरोध है एक मानवता के आधार पर कि शहर में जहाँ जहाँ दूर दूर जहाँ पर जो सीमेंट के जो बड़े बड़े पाइप टाइप आते हैं वो थोड़ा गाड़ के उसके नीचे सीमेंट का भर के उसके अंदर हम पानी के 2 टाइम की व्यवस्था करो, क्योंकि 3 महीने यहाँ से आप धुपका लेके जाने वाले हैं। क्योंकि महानगर पालिका की गाड़ी से क्या होता है कि जहाँ पर हम देखते हैं कि पुलों के पास वो छोटे छोटे जो जालियों में वो लगे हुए, देखो दरख्त छोटे छोटे झाड़ लगे हुए, तो महानगर पालिका की जो है तो वहाँ पर वो उसको पानी डालते हैं, 1 दिन 2 दिन पानी डालते हैं। कलेक्टर ऑफिस पास जो बड़े बड़े झाड़ लगे हुए, चौनी बड़े बड़े झाड़ लगे हुए खजूर के, उसको पानी डाला जाता है। तो एक गाड़ी का ऐसे इंतजाम भी करते हो कि भाई जहाँ जहाँ पर शहर में जो छोटे छोटे जो पाइप नुमा जो है तो गड्ढे सीमेंट के जो बने पाइप के जैसा है, तो वहाँ पर पानी डाल दिया करो। एक गाड़ी जो तो पूरे जो तो मतलब 50-60 पॉइंट ऐसे बना लो कि वहाँ गाड़ी वो पानी भरते जाना। अगर रोज़ अगर भरे तो कहीं ना कहीं वो आवारा कुत्तों को या हमारे कहीं वहाँ पर गाय वंश भी कई देखने में आती हैं, कहीं गाय वंश का झुंड बैठता है, तो उनके लिए कोई हाउस टाइप बनाओ, उनको भर दिया करो, ताकि गाय वंश गंदा पानी पीने पर मजबूर ना हो, क्योंकि वो भी साफ़ पानी पीएंगे तो वो भी सुरक्षित रहेंगे। वो भी बहुत अच्छी बात है। ये मेरा सुझाव था महानगर पालिका को कि भाई इसके लिए भी कानून कायदे बने हुए हैं, ये भी आपके दया के माया के हकदार है। हमारे जो इस पर इंसानियत पसंद जो लोग हैं कि जो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कुत्ते ना काटे या हमारे आंख पे ना आए, आपकी गलियों में ना घूमे, तो आप भी जो है तो थोड़ा ख़त खिताबत कीजिए और महानगर पालिका को बोलिए कि भाई शहर से दूर इनका आपने खाने पीने का क्या नियोजन किया है, थोड़ा दूर जहाँ पर आबादी नहीं होती इंसानों की, वहाँ पर आप कर देंगे। इस तरीके से भी जो है तो हमारे जानवरों की सुरक्षा हो सकती है और जहाँ जानवर का जो अधिकार है, नैतिक अधिकार है, वो भी उनको मिल जाएगा। मतलब जिए और जीने दो की पॉलिसी हो जाएंगी। ये मेरा एक संदेश था कि रमज़ान की भीड़ भाड़ बढ़ने वाली है और कुत्तों को पानी नहीं मिल रहा है, इनको खाने नहीं मिल रहा है, और वो जो है तो एक अजीब दीवानगी की पागलपनी की उनकी हालत हरकत दिखाई दे रही है। मैंने ये 2-4 दिन में ऐसे कई कुत्ते देखा हूँ, झुंड की झुंड देखा हूँ। सिर्फ स्क्रीन पे मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि बहुत से लोग बच्चे देख के डर जाते, तो मैं नहीं बता रहा हूँ। तो बहरहाल तमाम एनजीओ से मेरे फिर एक बार विनंती है, गुजारिश है कि तत्काल के अंदर बाज़ाब्ता उसको वीडियो बना के डालो कि कहाँ पर रखे हैं, कहाँ पर, ताकि किसको जनता को भी एतराज़ ना हो। और ऐसी जगह रखो कि भाई किसको तकलीफ भी ना हो, किसको एतराज़ भी ना हो। इसके अंदर एनजीओ की मदद ले, सोशल वर्करों की मदद ले, और जो भी जिसकी मदद हम ले सकते हैं ले, ताकि ये चंद दिन के मेहमान हैं, आप 2-5 साल के बाद नहीं मिलने वाले। आधे ये ऐसी तड़प तड़प के मर जाएंगे। ये सिर्फ शराब दे सकते हैं, बदवा दे सकते हैं। अब इसका कौन जिम्मेदार रहेगा, ये तो दुनिया समाप्त होने का पता चलेगा कि इसका जिम्मेदार कौन था। जनता थी, प्रशासन था, कि जिसको जो देख रहा था उसके बस में था कि मैं उसको खाना खिला सकता, पानी पिला सकता, लेकिन वो ये देख के जा रहा था कि ये तो कुत्ते हैं, ये तो जानवर है, इनका क्या है। अब वो ऊपर वाला किससे क्या सवाल करेंगे, वो तो ऊपर वाला ही करेंगे, ये तो हम आज बोल नहीं सकते। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर इंसानियत है, अगर इनका कोई अधिकार किताबों में लिखा हुआ है, तो सवाल ये है, अगर है इस्लाम में लिखा हुआ है कि जानवरों के साथ भी उसने सुलूक करो, तो हर मुसलमान अपने हाथ पे रख के पूछे कि आप उनके लिए क्या कर रहे हैं, उनके लिए आपने क्या किया। अल्लाह अगर आपको पूछ ले कि ठीक है भाई आपको कुत्तों से प्यार नहीं था, आप उसको नफरत थी या आपको डर था, ये था, लेकिन फिर भी आपने इनके लिए प्रशासन से कभी बात की क्या, किसी नगर सेवक से बात की क्या, किसी एनजीओ से बात की क्या, आपने थोड़ा 2-500 खर्चा करके 100-200 करके इनके लिए कुछ राहत भरा कदम उठाया। तो यहाँ तो आप मुझे पागल करार देंगे, अरे बोलेंगे ये क्या पागलपनी की बात कर रहे हैं। लेकिन कल अल्लाह पूछ ले कि भाई क्या तुमने किताबों में नहीं पढ़ा था कि मतलब 5 टाइम की नमाजी औरत थी और उन्हें नमाज़ पढ़ती थी और उन्हें बिल्ली को बांध के रखती थी, उस बिना पर मैंने उसकी इबादत को रद्द किया। या तुमने किताबों में ये नहीं पढ़ा था कि एक सहरा के अंदर कुत्ता प्यासा था, एक औरत ने पानी पिला दी थी, तो हमने उस वक्त के जो उसका इस्लामी किताबों में जिक्र मिलता है कि हमने उसको दुनिया में जो है तो उसके अच्छाई की, नेक होने के, जन्नती होने की बशारत दी। कि वो मजाक था, कि बोसीदा बातें थी, कि फरसुदा बातें थी, कि ख्याली बातें थी, कि अलफ ले ली कहानियाँ थी, तो उस टाइम क्या जवाब देंगे। तो ये बड़ा संजीदा सवाल है, ये बड़ा संजीदा सवाल है। तो फिर आपसे गुजारिश है कि देखिए आप मत पालिए, मत करिए, कम से कम इसके अभियान तो चलाइए, कि कम से कम व्हाट्सअप फेसबुक डालिए कि कमिश्नर साहब इनके खाने पीने के शहर से दूर व्यवस्था करो। कैसे क्या करते, कैसे करते, कुछ भी करो, लेकिन इनके खाने पीने के बाहर व्यवस्था कर देंगे। जब उनको खाना पीना शहर से दूर करके मिल जाएगा, कोई पॉइंट पे स्पॉट पे मिल जाएगा, 2 टाइम मिल जाएगा, तो शहर में कहीं एंट्री करेंगे, वो शहर में एंट्री करेंगे नहीं, ना ख़राब पानी पीएंगे ना किसी को काटेंगे। कम से कम फेसबुक के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से, ख़त खिताबत के ज़रिए से, निवेदन ज़रिए से इतना तो कर सकते ना। ये तो कम से कर सकते ना कि इसमें बहुत आपको तकलीफ़ हो रही। अगर अपने बच्चों की सुरक्षा चाहते हैं, अपने बड़ों की सुरक्षा चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे बच्चों कुत्ते ना काटे, हमला ना हो, तो कम से कम इतना तो करो। आपका फ़ोन है, व्हाट्सएप है, कम से कम एक संदेश करो ना। खाली कहते ही बोलते कुत्ते बहुत हो गए, कुत्ते बहुत हो गए। अरे वो क्यों हो गए, कैसे हो गए, उनको भूख लगती है, उनको प्यास लगती है, तो कम से कम कमिश्नर साहब को इतना तो बोलो कि साहब इनका शहर के दूर अगर खाने पीने का नियोजन करो,
हम नागरिक की आपसे विनंती है, हर फेसबुक पर अगर कमेंट चला दी जाए तो प्रशासन भी जागेगा, उनको भी लगेगा नहीं जनता की मांग है, कम से कम ये ट्रेंड तो चला दो। हो सकता है कि ऊपर वाला भी खुश हो जाए, जिसको आप मानते हैं राम है, अल्लाह है, प्रभु है, गॉड है, जो भी आप धर्म को मानते हैं, कम से कम वो भी तो खुश हो जाए, हम भी तो मुतमैन हो जाए, इंसानियत का भला हो जाए, जियो और जीने दो का संदेश जो कहा जाता है वो भी पूरा हो जाए। यही एक मेरा मकसद था, इंसानियत का नाम पैगाम है। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।